हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज हम महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के 12th इंग्लिश के सिलेबस का बोर्ड की तरफ से हमें जो क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड किया हुआ है वो क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन इस वीडियो के जरिए हम देखने जा रहे हैं। तो आज का जो वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पर्टिकुलरली राइटिंग स्किल के ऊपर जो डिपेंड आज का ये वीडियो होने वाला है। और राइटिंग स्किल में वर्चुअल मैसेजेस किस तरीके से लिखे जाते हैं उसका हम एनालिसिस एक्सप्लेनेशन इस वीडियो के जरिए देखने जा रहे हैं। और क्वेश्चन बैंक के अंदर जो वर्चुअल मैसेज के ऊपर डिपेंड क्वेश्चन पूछे गए हैं उसका सॉल्यूशन भी हम देखने जा रहे हैं। लेकिन बच्चों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग अगर से चैनल पर नए हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करेगा। बच्चों देखिए, अब तक हमने जो है क्वेश्चन बैंक का काफ़ी सारा पोर्शन जो है कंप्लीट करके रखा है और उन सारे वीडियोस की जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। अब इस वीडियो के जरिए हम लोग जो है राइटिंग स्किल को स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखिए, राइटिंग स्किल जो है हमें यहाँ पर 16 मार्क्स के लिए दिया हुआ होता है हमारे बोर्ड के पेपर में। और यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे उन्होंने लिखी हुई है राइटिंग स्किल से रिलेटेड, वो ये है कि उन्होंने बोला है कि यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस हमने दिए हैं राइटिंग स्किल में क्या क्या इंक्लूड है तो उसका भी मेंशन यहाँ पे किया हुआ है कि ड्राफ्टिंग वर्चुअल मैसेज, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, ग्रुप डिस्कशन, ईमेल, रिपोर्ट राइटिंग, इंटरव्यू, स्पीच और इसके अलावा भी और कुछ टॉपिक्स है जैसे कि कंपेयरिंग, एक्सपेंशन ऑफ आइडियाज, रिव्यू, ब्लॉग और अपील। ये 12 टॉपिक्स है और इसमें हर टॉपिक के ऊपर जो है कुछ क्वेश्चंस ये क्वेश्चन बैंक के अंदर दिए हुए हैं। और यहाँ पे इंस्ट्रक्शन के अंदर लिखा है कि ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर जो क्वेश्चंस आपको दिए हैं बोर्ड के अंदर इसी तरीके से ये क्वेश्चन आए। लेकिन एक बात की मैं आपको गारंटी देता हूं कि अगर से भले ही सेम टू सेम ये वाला जो क्वेश्चन है वो बोर्ड में ना आए, लेकिन सेम टू सेम इसी स्ट्रक्चर से रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन हमें पेपर के अंदर पूछने वाले हैं। चलिए, तो फिर अब हम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं मालूम करेंगे और डायरेक्टली जो है वो मुद्दे पर आएंगे। अब हम जो है राइटिंग स्किल में जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन हमें पूछ रहा है, कंप्लीट द एक्टिविटीज एज पर द इंस्ट्रक्शन गिवन बिलो और अटेम्प्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। हमें जो है नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं जिसमें से एक लिखना है। अब हम तो सारे के सारे यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं बच्चों, आपको जो भी इजी लगेगा आप उसका सॉल्यूशन कर देना, ठीक है। अब हम फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन देखने वाले हैं वो है ड्राफ्टिंग वर्चुअल मैसेज। अब ड्राफ्टिंग वर्चुअल मैसेज ये वाला जो क्वेश्चन है हमें 4 मार्क्स के लिए यहाँ पे पूछ रहा है। अब हमें इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, हमें जो है असेसमेंट क्राइटेरिया यहाँ पे दिया हुआ है कि ये जो मार्क्स है 4 मार्क्स किस तरीके से हम लोग जो है वो अचीव कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमारे जो मैसेज का कंटेंट है वो किस तरीके से है ये हमें 2 मार्क्स के लिए पूछ रहा है। उसके बाद हमारा जो मैसेज है उसका सीक्वेंस किस तरीके से है, उसका फ्लो ऑफ आइडियाज किस तरीके से है, ये 1 मार्क के लिए है। और अप्रोप्रिएटनेस और यानी लैंग्वेज आपने किस तरीके से इस्तेमाल की है इसके लिए आपको 1 मार्क मिलेगा। यानी ये टोटल जो क्वेश्चन रहेगा ड्राफ्टिंग वर्चुअल मैसेज ये रहेगा 4 मार्क्स के लिए। चलिए, ये तो हो गया एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। अब हम एक्चुअल देख लेते हैं कि हमें ये जो क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है और हम किस तरीके से इसका आंसर जो है लिख सकते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा है, इमेजिन यू हैव टू लीव अर्ली फ्रॉम होम फॉर एन इंटरव्यू, ड्राफ्ट अ मैसेज इन अबाउट 100 to 150 वर्ड्स टू कन्वे द सेम टू योर फ्रेंड, गिव योर ओन रीजन टू सपोर्ट योर मैसेज। बच्चों, यहां पे क्या पूछ रहा है कि आप ऐसे सोचो कि आपको एक इंटरव्यू के लिए जल्दी घर से निकलना है तो एक मैसेज अपने दोस्त के लिए 100 से 150 वर्ड्स के अंदर लिखो ताकि आपके दोस्त को ये कन्वे हो जाए, पता चल जाए कि आप कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो और बाकी जो कुछ भी मकसद है आपका जाने का वो सारी चीजें है ना। गिव योर ओन रीजन टू सपोर्ट योर मैसेज। तो और कुछ चीजें यहाँ पे लिखना है। अब ये मैसेज किस तरीके से लिखना होता है, उसका जो स्ट्रक्चर है वो किस तरीके से होता है, उसका कंटेंट हम किस तरीके से लिखेंगे, तो ये सारी चीजें मैं आपको एक आंसर के तौर पे यहाँ पे दिखा देता हूँ, आपको लिख कर देता हूँ ताकि आसानी हो जाए, ताकि आपको जो है अपने रजिस्टर के अंदर इसको लिखने में आसानी हो जाए। चलिए, तो ये आ गया अपने पास ब्लैंक पेज और ब्लैंक पेज के ऊपर जो है मैं आप लोगों को इसका आंसर दे देता हूँ। देखिए, हमें जो है वर्चुअल मैसेज लिखना है। अब वर्चुअल मैसेज किस तरीके से लिखा जाता है बच्चों, आप गौर से देखोगे। सबसे पहले तो आप लोग जो है यहाँ पे एक बॉक्स बना दोगे, ठीक है। एक जो है यहाँ पे आप रेक्टेंगल वाला बॉक्स बना लोगे और सबसे ऊपर यहाँ पे लिखोगे जो डेट है, मैसेज जब लिख रहे हो तब की डेट। अब हमारा जो पेपर है वो 23 ऑफ मार्च को रहेगा, तब हम क्या करेंगे यहाँ पे लिख देंगे 23 मार्च, ठीक है। और यहां दे देंगे हम कॉमा, इसको बहुत बारीकी से देखना बच्चों, 2021 इस तरीके से हमने लिख दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर से एक दे देंगे यहां पे कॉमा, और कॉमा देने के बाद हमें यहां पे लिखना पड़ेगा टाइमिंग। तो हम टाइमिंग क्या करेंगे, मानो कि हम 12 बजे लिख रहे हैं, ठीक है। 12 बजे ये मैसेज हमने दिया है, 12
और हम कब, कौन से 12 बजे, PM, ठीक है, दोपहर के 12 बजे। तो ये इस तरीके से हमने पहली लाइन में लिख दिया। अब हम ये किसे लिख रहे हैं, अपने दोस्त को लिख रहे हैं, ठीक है। अपना कोई भी दोस्त है तो वो दोस्त का नाम आप यहां पे लिख देना। मैं यहां पे अपना नाम लिख दे रहा हूं, ओके। और दोस्त का नाम लिखने के बाद आपको यहां पे कॉमा दे देना है, और कॉमा देने के बाद में शॉर्ट में आपको ये चीज लिख देनी है यहां पे। जैसे कि क्वेश्चन क्या है हमें, कि आप जो है इंटरव्यू के लिए बाहर जा रहे हो, ये जो है मैसेज आपको अपने दोस्त को देना है। तो छोटा सा मैसेज लिखना है 100 से 150 वर्ड्स में। अब देखिए यहां इसको छोड़ देना है, यहां आपने नाम लिख दिया, यहां पे आपने कॉमा दे दिया। अब यहां से जो है मैसेज लिखना स्टार्ट कर देना है। तो ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, आई एम गोइंग टू attend an interview for a job in SBI बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये वाली बैंक। कहां पर, जैसे अपने शहर का नाम लिख देते हैं हम लोग लिख देंगे यहां पे, मैं परभनी से हूं, मैं परभनी लिख देता हूं, ठीक है, और लिख देंगे फुल स्टॉप। सो इसलिए कॉमा देंगे, आई हैव टू लीव अर्ली, इसलिए मैं जल्दी जा रहा हूं, अर्ली इन द मॉर्निंग, यहां देंगे फुल स्टॉप। आई नो you have a plan for lunch today, but I am sorry for that. We will plan for the next day. थैंक यू बोलेंगे। और लास्ट में जहां पर आपने अपने दोस्त का नाम लिखा था, सेम टू सेम एक लाइन ये वाला जो पैसेज है इसे छोड़ देंगे और नीचे है खुद का नाम यहां पे लिख देंगे। जैसे आपका नाम क्या है, वो नाम आप यहां क्या करेंगे, यहां पे लिख देंगे और यहां पे दे देंगे फुल स्टॉप। तो इस तरीके से ये हो गया वर्चुअल मैसेज। और ऐसे नहीं छोड़ना है, इसे हम क्या करेंगे कि मान लो इस तरीके से एक बॉक्स के अंदर हम लिख लेंगे, ठीक है। मैं यहां पे हाथ से लिख दे रहा हूं, लेकिन आप हाथ से बिल्कुल भी लाइन नहीं मारेंगे, आप लाइन मारेंगे स्केल के साथ, ठीक है। इस तरीके से जो है आप यहां पे इसको बॉक्स के अंदर लिख दोगे। ये हो गया हमारा वर्चुअल मैसेज का फर्स्ट का आंसर, सॉल्यूशन हो गया। इतना लिखना है। अगर आप इसको देखोगे अच्छे तरीके से तो आप लोगों के समझ में आ गया होगा कि सबसे पहले आपको डेट लिखनी है, फिर साल लिखना है, फिर टाइमिंग लिखनी है, उसके बाद जिसको भी आप मैसेज लिख रहे हो उसका नाम लिखना है, फिर आपको वहां पे कॉमा देना है, और फिर अपना जो मैसेज है 100 से 150 वर्ड्स के अंदर लिखना है, और लास्ट में आपको अपना खुद का नाम यहां पे लिख देना है, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग कि दूसरा वाला क्वेश्चन यहां पे क्या पूछा गया है। चलिए इसको मैं बाजू में कर देता हूं। देखिए अब सेकेंड वाला यहां पे और एक क्वेश्चन पूछा गया है। अब ये क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड है, वर्चुअल मैसेज के सारे क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। इमेजिन यू आर नॉट वेल and will not be able to attend lecture at college। आप ऐसा मान लो कि आप जो है बीमार हो, ठीक है, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए आप कॉलेज के लेक्चर्स अटेंड नहीं कर सकते हो। ड्राफ्ट अ मैसेज इन अबाउट 100 to 150 वर्ड्स टू कन्वे द सेम टू योर टीचर। आप अपने टीचर को मैसेज लिखो कि आप जो है ये जो लेक्चर्स है कॉलेज के अंदर अटेंड नहीं कर सकते हो, और गिव योर ओन रीजन टू सपोर्ट योर मैसेज। और आप जो है आपको खुद को यहाँ पे कुछ चीजें लिखनी पड़ेगी कि आपको खुद को रीजन लिखना पड़ेगा कि भाई और मैं क्या क्या कर सकता हूं ये कॉलेज के जो लेक्चर है वो अटेंड न करते हुए। तो चलिए फिर हम एक बार कोशिश करते हैं इसी तरीके से जो है वो आंसर लिखने की। तो जैसे बच्चों आपको पता चल गया है कि हमें जो है स्टार्ट कहां से करनी है और एंड किस तरीके से करना है। चलिए तो फिर अब हम और फिर से एक बार वही चीज करके देखते हैं।
ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि यहां पे लिखेंगे डेट। ठीक है, डेट रहेगी मार्च 23। ठीक है, फिर हम दे देंगे यहां पे कॉमा, फिर लिखेंगे जो भी ईयर है 2021, फिर हम कॉमा देंगे, फिर हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे यहां पे टाइमिंग। टाइमिंग हम अब थोड़ी सी चेंज कर देंगे। ठीक है, और कोई टाइमिंग लिख लेना, 10:30 वाली टाइमिंग लिख देंगे। और ये वाली कौन से करेंगे, हम AM कर देते इसको। ठीक है, कोई भी लिख लो, लेकिन टाइम जो है अच्छे तरीके से आप लिख लेना। हाँ, ये एक लाइन हो गई। अब हम क्या करेंगे, हमने इससे पहले क्या किया था, देखिए यहाँ पे जो है हमारे दोस्त का नाम लिखा था। अब हम दोस्त का नाम लिख सकते हैं क्या, नहीं लिख सकते। अब हम क्या करने वाले हैं, हम लिखने वाले हैं हमारे टीचर को मैसेज लिखना है। अब टीचर को मैसेज लिखना है तो हम चाहे वो लेडी हो चाहे जेंट्स हो, तो उनका नाम हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर। जैसे कि हम लोग यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, जैसे मिस चैताली। ठीक है, मिस चैताली, और यहां पे हमने क्या कर दिया है, कॉमा दे दिया। ये हो गया हमारे टीचर का नाम हो गया, ये हमारे मिस का नाम हो गया। उसके बाद हमने यहां पे कॉमा दे दिया, और कॉमा देने के बाद में हमें यहां से जो है अगला जो मैसेज लिखना है, ओरिजिनली जो मैसेज लिखना है वर्चुअल मैसेज, उसका स्टार्ट कर देना है। अब हम देखिए क्या लिखेंगे, शॉर्ट में लिखेंगे, बहुत ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाएंगे क्योंकि ये वर्चुअल मैसेज है। देखिए यहां पे हम लिखेंगे सिंस मॉर्निंग I am not feeling well, as I am suffering from a headache and flu also. So today I will not able to attend lectures at college. I will complete the study and my homework as soon as possible. अब यहां हम क्या करेंगे, खुद का नाम लिख देंगे लास्ट में। ये तो हमारा वर्चुअल मैसेज पूरा क्रिएट हो गया है, और यहां पे हम लोग क्या करेंगे, खुद का नाम लिख देंगे। मैं अपना नाम लिख ले रहा हूं। ठीक है, इस तरीके से आप जो है अपना नाम लिख दोगे, और लास्ट में हम क्या करेंगे, लास्ट में हम जो है इसे जो है एक ब्रैकेट के अंदर डाल देंगे। याद रहे, फिर से आपको वही लाइन बोल रहा हूं कि आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ये लाइन ऐसी ही नहीं मारनी पड़ेगी, स्केल के साथ, स्केल का इस्तेमाल करते हुए आपको ये यहाँ पे लाइन मारनी पड़ेगी। ये हो गया आपका सेकेंड वाला वर्चुअल मैसेज। ठीक है, चलिए तो फिर हम इसको कर देते हैं बाजू में और जाते हैं थर्ड नंबर वाले क्वेश्चन के ऊपर। थर्ड नंबर में हमें क्या बोला है, देखिए, इमेजिन, आप सोचो, यू हैव प्लान डिफरेंट मेथड्स टू स्टडी फॉर योर बोर्ड एग्जाम। ड्राफ्ट अ मैसेज टू अबाउट 100 to 150 words to give these details to your friend. Give your own reason to support your message. आप सोचो कि आपने जो है बोर्ड के स्टडी करने का कोई नया तरीका निकाला है, प्लान किया है, और ये आपको बोलना है आपके किसी फ्रेंड को। ये जो डिटेल्स है आपको अपने फ्रेंड्स को देनी है। ठीक है, तो आप जो है अपने फ्रेंड को एक वर्चुअल मैसेज क्रिएट कर दो, और इसके अंदर और भी कुछ अपने खुद के आइडियाज इस्तेमाल करो। तो चलिए फिर अब हम फिर से एक बार इसको लिखना शुरू करते हैं। चलिए, इसके लिए मुझे लगेगा और एक नया वाला ब्लैंक पेज। चलिए लिख लेते हैं। आसान है बच्चों, जिस तरीके से मैं आपको दिखा रहा हूँ इस तरीके से आप जो है प्रिपरेशन करते रहो, आपको जो है 4 out of 4 मार्क्स इसमें ज़रूर मिलने वाले हैं। देखिए, हमारा फर्स्ट वाला काम क्या होता है कि हम लोग जो है डेट लिख देते हैं। ठीक है, हमें सबसे पहले जो है यहाँ पे डेट लिखना है, और डेट क्या रहेगी, हम जिस दिन हमारा पेपर है उसी दिन वाली जो डेट है उसको लिख रहे हैं।
हम लिखेंगे मार्च 23, ठीक है। फर्स्ट में हम लिखेंगे मार्च 23, ऐसा भी लिख सकते हो, ठीक है। फिर हम यहाँ पे कॉमा कर देंगे, कॉमा करने के बाद हम लोग लिखेंगे ईयर 2021, और उसके बाद हम फिर से एक बार कॉमा देंगे और हमें लिखना मेंशन करना पड़ेगा यहाँ पे जो टाइमिंग है वो टाइमिंग। अब टाइमिंग हम कोई भी कर सकते हो, जैसे हमने पिछली बार 10:30 बजे किया था, अब मानो हम 11 AM कर देते हैं, ठीक है, 11 AM कर देते। अब हमें जो है यहाँ उस इंसान का नाम लिखना है जिसको हमें ये वर्चुअल मैसेज ड्राफ्ट करना है। अब यहाँ पे दिया हुआ है ना कि आपको फ्रेंड को लिखना है, तो हम ये लोग यहाँ पे अपने फ्रेंड का नाम लिख लेंगे। जैसे कि हम यहाँ पे कोई भी एक नाम लिख लेते हैं, ठीक है। किसी, जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया है पूजा, और इसको हमने कॉमा दे दिया है। अब हम क्या करेंगे, जहां से हमने कॉमा दिया है यहां से आगे ये जो मैसेज है उसको लिखना स्टार्ट करेंगे। हाँ, इसके आगे हम लोग लिखेंगे। अब क्या लिखते हैं, आई हैव प्लान टू सॉल्व, आई हैव plan to solve last 5 years question papers, on the sample answer sheets, of 12th बोर्ड। इतना लिखा, लेकिन अभी हमारे लिए सफिशिएंट नहीं है। इन एडिशन टू दिस, I am going to solve the online test. It will be very helpful for time management. इतना काफ़ी है बच्चों, हमें 100 से 150 वर्ड्स के बीच में ही लिखना है। और अब हम आखिरी वाला काम करेंगे, यहाँ लिखेंगे अपना नाम। अब अपना नाम क्या है, तो अपना नाम जो भी रहेगा बच्चों, आप अपना नाम लिख दो, या फिर आप किसी अपने दोस्त का या फिर किसी अपना फेवरेट वाला नाम लिखोगे तब भी चल जाएगा। तो ये हो गया हमारा वर्चुअल मैसेज। इसको हम क्या करेंगे, इसको एक बॉक्स के अंदर डाल देंगे ताकि ये मैसेज जैसा लगे, ठीक है। यस, ये हो गया हमारा वर्चुअल मैसेज, ठीक है। अच्छा लग रहा है ना, बिल्कुल अच्छा लग रहा है। वीडियो भी अच्छा लग रहा है, इसको लाइक कर दिया करो यार। इसको रिकॉर्ड करना, इसको बनाना, इसे काफ़ी सारा वक्त लगता है मुझे रिकॉर्ड करना, फिर जो है इसे अपलोड करना, फिर जो है आप लोगों तक पहुंचाना, इसके लिए काफ़ी मेहनत लगती है। और हमारा जो है कॉन्फिडेंस बढ़ जाए, इसलिए आप इसे लाइक कर दिया करो। और अगर अपना कोई दोस्त है, अपनी कोई सहेली है, तो उस तक भी ये वीडियो को शेयर कर दिया करो ताकि उसको भी हेल्प हो जाए, क्योंकि एग्जाम में बहुत ज़्यादा दिन अभी बचे नहीं है। चलिए, तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, 4th वाला। क्या है, इमेजिन दैट यू हैव टू लीव योर हॉस्टल रूम टू अटेंड अ relative coming at the city hospital from your native place. Draft a message in about 100 to 150 words. Given reason to your absence at the birthday party of your roommate at the hostel. Give your own reason to support your message. आपको एक मैसेज लिखना है, किसे लिखना है, आपके रूममेट को। और क्यों लिखना है, क्योंकि यू हैव टू लीव योर हॉस्टल रूम, क्योंकि आपको हॉस्टल रूम छोड़कर जाना पड़ रहा है, क्योंकि आपके एक रिलेटिव जो है वो शहर के हॉस्पिटल में आए हुए हैं उनके नेटिव प्लेस पे, ठीक है। आपका जो नेटिव प्लेस है वहाँ का कोई रिलेटिव है जो कि हॉस्पिटल में एडमिट है, उन्हें मिलने के लिए आपको जाना है, इसलिए आप अपने जो दोस्त है उसके बर्थडे पार्टी को अटेंड नहीं कर सकते हो। उसके लिए आपको एक मैसेज ड्राफ्ट करना है। चलिए, तो फिर अब हम ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए जल्दी में लिख लेते, क्योंकि ऑलरेडी ये जो वीडियो है बहुत लंबा हो गया है और मैं नहीं चाहता कि आप जो है ये वीडियो देखते देखते सो जाओ। चलिए शुरू करते हैं।
सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे, बिल्कुल सही, आप लोग जो है बिल्कुल समझ गए। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे महीना, फिर लिखेंगे उसकी डेट, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पे हम लोग कॉमा देंगे, फिर लिखेंगे 2021, फिर कॉमा देंगे, फिर लिखेंगे टाइमिंग, ठीक है। ये तो हो गई हमारी फर्स्ट वाली लाइन। बच्चों ये स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हाँ, तो ये इसी स्ट्रक्चर में आपको लिखना है। यहाँ हमने लिख दिया, अब हमें क्या करना है, आपके दोस्त को यहाँ पे लिखना है। आपका कोई भी दोस्त हो, उसका नाम चाहे जो हो जाए, आप उसका नाम यहाँ पे लिख देना। जैसे ठीक है, मानो हम यहाँ पे एक नाम लिख लेते हैं, जैसे कि सूरज। आपके दोस्त का नाम है सूरज, आपने सूरज लिखा और यहाँ पे कॉमा दे दिया, और कॉमा देने के बाद में आपको जो है यहाँ से उसके लिए मैसेज ड्राफ्ट करना है। चलिए, माई अंकल सफर फ्रॉम, माई uncle suffered suffered from severe hurt attack and is admitted to city hospital, so I am unable to ऐसा करना पड़ेगा, unable to join your birthday party, I will meet you tomorrow, और लास्ट में हम लोग लिखेंगे I wish you many हैप्पी बर्थडे। और लास्ट में आप क्या करोगे, यहां पे अपना नाम लिख दोगे, ठीक है। और लास्ट में एक काम हमारा बच गया है, हम लोग इसको कर देंगे बॉक्स। ये रहेगा हमारा लास्ट वाला वर्क, छोटा सा। मैं अपने हाथों से ही कर ले रहा हूं, आप स्केल का इस्तेमाल कर लेना, ठीक है। ये हो गया वर्चुअल मैसेज। और देखते हैं क्या और क्वेश्चन दिया हुआ है। यस, एक क्वेश्चन दिया हुआ है, उसको हम अटेंड कर लेंगे, तब जाके हमारा ये क्वेश्चन बैंक कंप्लीट हो जाएगा वर्चुअल मैसेज से रिलेटेड। देखिए लास्ट वाला एक क्वेश्चन है। इमेजिन दैट, दिखाई दे रहा है ना, इमेजिन दैट यू हैव वन 2 entry ticket to a popular drama at a theater near you this weekend. Draft a message in about 100 to 150 words to convey the incredible news to your best friend. आपके बेस्ट फ्रेंड को आपको ये न्यूज़ देनी है। कौन सी न्यूज़, कि आपके पास जो है 2 एंट्री टिकट्स हैं, एक पॉपुलर ड्रामा है, वो पॉपुलर ड्रामा से रिलेटेड जो है ड्रामा की आपके पास 2 टिकटें हैं, और वो जो गुड न्यूज़ है आपको अपने दोस्त को देनी है, ठीक है। तो फिर आपको ये मैसेज लिखना है। चलिए, तो फिर हम लोग जो है मैसेज लिख लेते हैं, छोटी सी जगह में भी काफ़ी होगा, इसी पेज पे लिख देते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जी हाँ बिल्कुल सही, हम लोग लिखेंगे महीना, फिर लिखेंगे तारीख, फिर देंगे कॉमा, फिर लिखेंगे 2021, फिर देंगे कॉमा, फिर हम लोग लिखेंगे टाइमिंग। इस तरीके से हमने लिख दिया। अब हमें जो है हमारे बेस्ट फ्रेंड को लिखना है, ठीक है, इसलिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे हमारे बेस्ट फ्रेंड का नाम। मानो हमने यहाँ लिख दिया है आरती लिखा है, और अब हम यहाँ पे शुरू कर देंगे लिखना। टुडे आई वॉन्ट 2 entry tickets of a
वेरी पॉपुलर ड्रामा। ठीक है, नेम ऑफ ड्रामा, नेम ऑफ ड्रामा इज रोमियो जूलियट, रोमियो एंड जूलियट। इसको हम लोग जो है सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे, रोमियो एंड जूलियट। सो do come sharp at 2 p.m. at प्रभात थिएटर, प्रभात थिएटर। We will enjoy the drama together after long time। ये हो गया हमारा वर्चुअल मैसेज, और लास्ट में हम जो है हमारा यहाँ पे नाम लिख देंगे। ठीक है, और उसको दे देंगे आराम, और आराम कैसे देंगे, इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से हम लोग जो है इसको बॉक्स बना देंगे। फिनिश। हमारे जो है 4 मार्क्स बच्चों यहाँ पे फिक्स हो गए। तो बच्चों देखिए कितना आसान था। आप लोग ऐसे ही डर रहे थे कि हम किस तरीके से लिखेंगे, वर्चुअल मैसेज कैसे करेंगे, क्या करेंगे। अब ये सारा जो द्विधा मनस्थिति थी, जो कन्फ्यूजन वाला मामला था, वो अब दूर हो गया है इस वीडियो के जरिए। तो चलिए अब जो है वर्चुअल मैसेज के यहाँ पे क्वेश्चन समाप्त होते हैं, हमारा वीडियो भी हम लोग रोक देते हैं। अब उसके आगे जो है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस वाला क्वेश्चन है वो हम जो है अगले वीडियो में आपको देंगे। बाकी जितने भी सारे वीडियोस हैं वो सारे के सारे वीडियोस की जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, वहाँ जाकर भी आप जो है बाकी क्वेश्चन बैंक की प्रिपरेशन कर सकते हो। अच्छा बच्चों, आपको वीडियो अगर पसंद आया है तो इसे लाइक कर दीजिए, और नए वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपके कोई दोस्त लोग हैं जो कि 12th इंग्लिश की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उन तक हमारा जो वीडियो है वो शेयर करना भी